अंडरग्राउंड रोबोट कार। आनंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में छोटू नाम का एक कार चोर रहता है। ठंडी का मौसम था, नया साल भी आने वाला होता है। छोटू सोचता है, ये बहुत अच्छा मौसम है चोरी करने के लिए। कार चुराता हूँ और उसे बेचकर नया साल मजे से मनाता हूँ। छोटू चुराई हुए कार छुपाने के लिए अंडरग्राउंड में जगह बनाता है। इस तरह से वो गांव की नई नई कारें चुराने लगता है और अंडरग्राउंड में छुपाने लगता है। गांव से और गांव के बाहर से भी वो कार चुराने लगा और बहुत सारी कारें जमा होने के बाद वो सोचता है, चलो अब ढेर सारी कार हुई बेचने के लिए। अब शहर जाकर धीरे धीरे एक एक कार को बेच देता हूँ। इधर गांव में कार की चोरियों से लोग परेशान होते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट भी करते हैं, जिस वजह से पुलिस भी उस कार चोर की तलाश में रहती है। गांव से बाहर जाने के रास्ते में पुलिस अपना चेक पोस्ट लगाती है। जब छोटू कार बेचने शहर जाता है तो वो देखता है कि हर कार को पुलिस चेक कर रही है, जिस वजह से वो वापस मुड़कर अंडरग्राउंड में छुप जाता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अब कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा कार को शहर ले जाने के लिए। ऐसा सोचकर छोटू उस अंडरग्राउंड से चेक पोस्ट के थोड़ा सामने तक अंडरग्राउंड सुरंग खोदता है और वहीं से कार ले जाकर गांव से बाहर निकालता है और शहर में कार बेच देता है। पुलिस बहुत परेशान होती है कि इतना इंतजाम करने के बावजूद भी वो कार चोर को पकड़ नहीं पाई। उसी गांव में आनंद नाम का एक इंजीनियर रहता है जो नए नए रोबोट बनाता है। एक दिन पुलिस उसके पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। पुलिस कहती है, हेलो मिस्टर आनंद, हमें आपकी मदद चाहिए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दरअसल गांव में एक कार चोर है जो कार चुराकर शहर में जाकर बेचता है, लेकिन चेक पोस्ट लगवाने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया। इंजीनियर आनंद पुलिस की मजबूरी समझकर एक रोबोट कार बनाता है और उसे अपने घर के सामने रखता है। उस रोबोट कार में एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है जो सिर्फ आनंद को ही पता होती है, लेकिन गांव वाले उसे एक आम कार समझते हैं, जिसको देखकर एक दिन छोटू भी कहता है, अरे ये गांव में नई कार कहाँ से आई और मुझे अभी तक पता नहीं। इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। आज रात को ही इस कार को मैं चुरा लेता हूँ। ऐसा सोचकर छोटू उस कार को चुराकर अपने अंडरग्राउंड में ले जाता है। इधर आनंद को पता चल जाता है कि उसकी रोबोट कार चोरी हो चुकी है, लेकिन वो आराम से उस कार को ट्रैक करता रहता है। वो देखता है कि कार कहाँ कहाँ और किस जगह जा रही है, और जब छोटू कार को अपने अंडरग्राउंड में ले जाता है तब आनंद पुलिस को खबर कर देता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपका चोर मिल गया है, आप जल्दी आइए। पुलिस आनंद के घर जाती है। तब तक छोटू उस रोबोट कार को अंडरग्राउंड सुरंग से गांव के बाहर निकालता रहता है। यह देखकर आनंद अपने रोबोट कार को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वो रोबोट कार पूरी तरह आनंद के कंट्रोल में आती है और छोटू को मजा चखाने लगती है। रोबोट कार अपने आप ही घूमने लगती है, कभी उछलती है तो कभी रिवर्स चलने लगती है। यह देखकर छोटू बहुत परेशान होता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है इस कार को? कहीं मूवी के जैसे इस कार में कोई आत्मा वात्मा तो नहीं? तभी वो कार रुक जाती है और छोटू कार से उतरकर भागने लगता है, लेकिन रोबोट कार उसके पीछे भागने लगती है। यह देखकर छोटू भी जोर जोर से भागता है और अंडरग्राउंड सुरंग में घुस जाता है। रोबोट कार उसके पीछे से तेजी से आने लगती है और उसे भगाते भगाते अपने अंडरग्राउंड जगह पर लेकर जाती है। वहां पर पुलिस उसका इंतजार करती रहती है। उन्हें देखकर छोटू समझ जाता है कि यह सब पुलिस का प्लान है। छोटू कहता है, अरे ये क्या साहब, ऐसे ही पकड़ लेते थे। इस रोबोट कार ने तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुम कर दी। मुझे भागा भगा कर मार ही डाला इसने तो। पुलिस छोटू को पकड़ लेती है और जेल में डालती है और आनंद और उसके रोबोट कार का धन्यवाद करती है। ट्रैक्टर ट्रेन वाला। सुंदरपुर नाम के गांव में मेहता नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही चालाक किस्म का व्यापारी था। किसी भी तरह वो अपना व्यापार रुकने ही नहीं देता था, चाहे बारिश हो या तूफान, कड़ी धूप या कड़ाके की ठंड। वो अपने व्यापार को रुकने ही नहीं देता और रुपए कमाते रहता था। वो पैसे बचाने के लिए जुगाड़ भी करता था और उसके जुगाड़ काम भी कर जाते थे।
जैसे कि बिजली बिना गरम गरम कुकर से वो कपड़े प्रेस करता था, तो कभी गैस बचाने के लिए धूप में खड़ी गाड़ी पर ऑमलेट बनाता था। इस तरह के काम में तिकड़म लगाकर वो पैसे बचाता था। इसी बीच एक महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन होता है और सभी के व्यापार ठप्प हो जाते हैं। वो सोचता है, अरे ये क्या, इस लॉकडाउन में कोई तो चीज होगी जिसकी लोगों को जरूरत पड़ेगी। क्यों ना मैं मास्क और सैनिटाइजर का व्यापार करूं। इस तरह वो अपनी बीवी से कहकर घर के कपड़ों से मास्क और डुप्लीकेट सैनिटाइजर बनाकर ज्यादा दामों में लोगों को बेचने लगता है और लोग भी महामारी के डर के वजह से ज्यादा दाम में मास्क और सैनिटाइजर खरीदते हैं। जो मास्क 20 से 30 रुपए में मिलता है, मेहता उसे 100 रुपए में बेचता है और पैसे कमाता है। तभी वो देखता है कि कई सारे लोग अपने अपने गांव पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। ये देखकर मेहता इसमें भी अपना तिकड़म लगाता है और सोचता है, अरे ये लोग पैदल कब तक जाएंगे, इन्हें अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं काफी रुपया कमा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ। मेहता के पास एक ट्रैक्टर रहता है, लेकिन एक ट्रैक्टर से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए वो एक आइडिया लेने के लिए गांव में घूमता है और वो देखता है कि रेलवे स्टेशन में कई सारी ट्रेनें और उनकी बोगियां यूं ही पड़ी हुई है। तभी उसका दिमाग चलता है और वो एक क्रेन लेकर आता है और रेलवे की बोगियों को उठाकर वो अपने ट्रैक्टर से जोड़ देता है और इस तरह वो अपनी खुद की ट्रैक्टर ट्रेन तैयार करता है। अरे सुनो सुनो, पैदल अपने गांव जाने वाले लोगों, अब आपको पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल से आपके लिए ट्रैक्टर ट्रेन तैयार हो गई है। अब आप आसानी से अपने अपने गांव पहुंच सकते हैं। ये सुनकर एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे भैया, क्या आप मुझे गोरखपुर छोड़ सकते हैं? अरे भाई, गोरखपुर तो क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी छोड़ सकता हूँ मैं। सिर्फ 10,000 रुपए लगेंगे। क्या कहा? 10,000? इतना ज्यादा? भाई रहम करो, थोड़ा तो कम करो। अरे भाई, रिस्क मेरा, ट्रैक्टर ट्रेन मेरी, फिर भी तुम्हें कम करना है। ये कोई सरकारी ट्रेन नहीं है, ये मेहता की ट्रैक्टर ट्रेन है। आना है तो आओ, वरना पैदल ही जाओ। बेचारा वो आदमी मान जाता है और इस तरह से काफी लोग मेहता को पैसे देते हैं और दूसरे दिन ट्रैक्टर ट्रेन में बैठकर उनका सफर शुरू होता है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रेन को ढेर सारी बोगियां लगी होने के कारण वो ट्रेन बहुत ही धीमे धीमे चलती है। ये देखकर एक आदमी कहता है, अबे ये ट्रैक्टर ट्रेन है या बैलगाड़ी में? इतने धीरे जाएगी तो साला अगले साल पहुंचेंगे गाँव, तब तक ये महामारी में खत्म हो जाएगी। अबे हाँ यार, सोच रहा हूँ पैसे वापस लेकर उतर जाऊँ और पैदल ही निकल जाऊँ। ऐसे लोगों की बातें चलते ही रहती है कि तभी गांव का एक आदमी रुपेश उस ट्रैक्टर ट्रेन का वीडियो निकालता है और पुलिस को भेज देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आती है और मेहता से कहती है, अरे ओ मेहता, किसके कहने पर तुम ये ट्रैक्टर ट्रेन में इन लोगों को पहुंचा रहे हो? और ये ट्रेन की बोगिया क्या तेरे बाप की है जो इन्हें उठाकर इसे जोड़ दिया? अरे साहब, लोगों का भला करने के लिए काहे की परमिशन? मैं तो लोगों का ही भला कर रहा हूँ। अच्छा, 10-10 हजार रुपए लेकर तुम लोगों की सेवा कर रहे हो? अभी बताता हूँ तुझे सेवा क्या होती है। पुलिस मेहता को ट्रैक्टर ट्रेन से बाहर खींचती है और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसने लिए हुए सारे रुपए लेकर उन लोगों को वो वापस कर देते हैं और पुलिस दूसरी गाड़ी का इंतजाम करके सभी पैदल चलने वाले लोगों को उनके गांव छोड़ने का इंतजाम कर देती है।